नमस्कार दोस्तों। हम लोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में पूछे गए पिछले वर्षों के सवालों को देख रहे हैं और उस श्रृंखला में आज हम देखेंगे शैव धर्म एवं भागवत धर्म से पूछे हुए इस परीक्षा में सवाल। तो आप सबके सामने पहला सवाल है कि नयनार कौन थे। ऑप्शन ए है शैव, बी है शाक्त, सी है शाक्त, सी है वैष्णव, डी है सूर्योपासक। नयनार कौन थे? ऑप्शन ए है शैव, ऑप्शन बी है शाक्त, ऑप्शन सी है वैष्णव और ऑप्शन डी है सूर्योपासक। और यह सवाल पूछा गया है 2006 के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, नयनार शैव थे। आइए इस प्रश्न से संबंधित तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों, गुप्त काल में जब वैष्णव धर्म के साथ साथ शैव धर्म का भी चरमोत्कर्ष काफ़ी तेज़ी से दिखाई देता है और इन दोनों धर्मों के बीच जो है कि समन्वय स्थापित करने का प्रयास भी पहली बार गुप्त काल में ही देखने को मिलता है। सर्वप्रथम इसी युग में ही शिव तथा विष्णु की उपासक मूर्तियाँ बनाई जाने लगी थी और पहली बार गुप्त काल में ही शिव की परिकल्पना अर्धनारीश्वर के रूप में की गई थी। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि गुप्त काल में वैष्णव धर्म और शैव धर्म को धीरे धीरे ज़्यादा उपलब्धि मिलना शुरू हो गई थी। अब देखिए शैव धर्म, आखिर शैव लोग कौन थे? शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा जाता है? शैव धर्म कहा जाता है। और उसी तरह से वैष्णव धर्म या भागवत धर्म जो विष्णु के उपासक थे उन्हें जो है कि वैष्णव धर्म कहा गया। को मानने वाले जो थे वो वैष्णव धर्म ही कहलाए, या भागवत धर्म या भागवत धर्म या वैष्णव धर्म। अब यहाँ पे पूछा है कि नयनार कौन थे, तो आप लोगों को जानना चाहिए कि नयनार कौन थे। ये शैव धर्म से संबंधित लोग थे। इसी तरह से वैष्णव धर्म से संबंधित जो लोग थे उन्हें अलवार कहा जाता था। तो नयनार और अलवार इन्हीं दोनों धर्मों के, मतलब शैव धर्म और वैष्णव धर्म के दक्षिण भारत में जो उपासक थे या दक्षिण भारत में जो इसको बढ़ा रहे थे उन्हें जो है कि शैव, नयनार और अलवार नाम से जाना गया। तो शैव धर्म को जो दक्षिण भारत में बढ़ा रहे थे उन्हें नयनार कहा गया और जो वैष्णव धर्म को दक्षिण भारत में बढ़ा रहे थे उन्हें जो है कि अलवार संत कहा गया। तो नयनार जो है दक्षिण में शैव भक्ति को लोकप्रिय बनाने का श्रेय शैव नयनार संतों को ही है, जबकि दक्षिण में वैष्णव या भागवत धर्म को लोकप्रिय बनाने का श्रेय वैष्णव अलवार संतों को है। नयनार संतों ने अपनी भजन कीर्तन की विशेष शैली के द्वारा, किसके द्वारा? अपनी भजन कीर्तन की विशेष शैली के द्वारा दक्षिण में शैव भक्ति को लोकप्रिय बनाया था। नयनार संतों की संख्या जो है मिलती है वो 63 मिलती है, जिनमें अदनूर या अक्का देवी, इन्हीं को अदनूर भी कहा जाता है या अक्का देवी, दोनों नाम इन्हीं का आता है, यह एकमात्र महिला नयनार संत थीं। शैव धर्म से संबंधित कुछ संप्रदाय थे, उन संप्रदायों को आप जान लीजिए। पूछा जाता है शैव धर्म से जो संबंधित 5 संप्रदाय थे, मुख्य रूप से कापालिक संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, वीर शैव संप्रदाय और कश्मीरी शैव संप्रदाय, और 5वां है नाथ संप्रदाय। तो ये जो नाथ संप्रदाय है ये आपके लिए उत्तर प्रदेश के परीक्षार्थियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो इसी नाथ संप्रदाय से संबंधित गोरखनाथ जो मठ है वहीं से आए हुए हैं। वहीं के मतलब कि ये पुजारी रह चुके हैं, मुख्य पुजारी। तो नाथ संप्रदाय आपके लिए जानना जरूरी है। नाथ संप्रदाय के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। नाथ संप्रदाय जो है ये पूर्व मध्यकाल में लगभग 10वीं शताब्दी में बंगाल में नाथ संप्रदाय की जो है कि स्थापना वहाँ के धीवर जाति में जन्मे मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा की गई थी। 10वीं शताब्दी में बंगाल में जो है कि मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा, जो कि धीवर जाति में जन्मे थे, की गई थी। इनकी क्रियाएं जो है कि वज्रयानी बौद्ध से मिलती जुलती हैं। किनकी? नाथ संप्रदायों की या मत्स्येंद्र नाथ की जो है कि मिलती जुलती थी। वे वज्रयानी बौद्धों की भांति तंत्र मंत्र साधना तथा पंचमकार जैसी क्रियाओं को महत्व देते थे। किसको महत्व देते थे? ये वज्रयानी बौद्धों से मिलती जुलती, इनकी क्रियाएं मिलती जुलती हैं। ये वज्रयानी बौद्धों की भांति तंत्र मंत्र साधना तथा पंचमकार जैसी क्रियाओं को महत्व देते थे।
11वीं सदी में गोरखनाथ ने, जिनके नाम से गोरखनाथ मंदिर वहाँ पे है गोरखपुर में, और 11वीं सदी में गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय में प्रवेश लिया। इनका जन्म, गोरखनाथ जी का जन्म जो है कि रावलपिंडी में, पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुआ था। इन्होंने पंचमकार जैसी विकृत क्रियाओं को दूर करके नाथ संप्रदाय को सात्विक रूप प्रदान किया। अभी आपने देखा कि इस नाथ संप्रदाय के जो संस्थापक माने जाते हैं मत्स्येंद्र नाथ, ये पंचमकार जैसी प्रवृत्ति को जो है कि बढ़ावा दिए या आत्मसात किए। लेकिन वहीं पे जब गोरखनाथ एंट्री करते हैं, गोरखनाथ का प्रवेश होता है नाथ संप्रदाय में, तो ये पंचमकार जैसी विकृत क्रियाओं को दूर करके नाथ संप्रदाय को सात्विक रूप प्रदान करते हैं। इसीलिए गोरखनाथ को ही नाथ संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं, मतलब कि ये गोरखनाथ जी के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो हैं योग मार्ग, गौरक्षा सिद्धांत तथा गौरक्षा संहिता। कौन 3 प्रमुख ग्रंथ हैं इनके? योग मार्ग, गौरक्षा सिद्धांत तथा गौरक्षा संहिता। अब अभी आपने देखा कि नाथ संप्रदाय की व्याख्या बताते समय हमसे एक शब्द का जिक्र हुआ, पंचमकार। तो आप लोग जान जाइए कि पंचमकार क्या होता है। पंचमकार जो है ये म से आरंभ होने वाली 5 वस्तुओं का एक संकलन है, जिसे पंचमकार कहा जाता है। पंचमकार जो है कि वामाचारियों के लिए इसका कुछ अलग अर्थ हुआ करता था और दक्षिणाचारियों के लिए इसका अलग अर्थ हुआ करता था। तो वामाचारी जो थे उनके लिए पंचमकार का क्या मतलब था? इनके लिए पंचमकार में मतलब कि 5 म थे। तो पहला म से इनका मतलब था मदिरा, दूसरे म से इनका मतलब था मांस, और तीसरे म से इनका मतलब था मत्स्य या मछली, चौथे म से इनका मतलब था मुद्रा या भुना हुआ अनाज, और 5वें म से इनका मतलब था मैथुन अर्थात संभोग। एक बार पुनः आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। पंचमकार को 2 लोग मानने वाले अलग अलग प्रवृत्ति के थे, एक वामाचारी थे और एक जो है कि दक्षिणाचारी। वामाचारियों के लिए पंचमकार का मतलब था मदिरा, मांस, मछली, मुद्रा अर्थात भुना हुआ अनाज, फिर मैथुन, ये 5 थे। ये पंचमकार का मतलब था वामाचारियों के लिए। अब दक्षिणाचारियों के लिए जो पंचमकार का मतलब था वो था पहले म से इनका मतलब था मध्य, और दूसरे म से मतलब था मांस अर्थात वाणी पर नियंत्रण, तीसरे म से मतलब था मत्स्य अर्थात ईड़ा व पिंगला नाड़ी का प्राणायाम द्वारा नियंत्रण, और जो चौथा म था उसका मतलब था मुद्रा सत्संग, जो 5वां मतलब है उसका मतलब है मैथुन, लेकिन यहाँ पे इनके मैथुन से मतलब है कुंडालिनी को सहस्र चक्र तक ले जाना। तो इस प्रश्न से संबंधित आपने जो है कि इतनी जानकारियाँ देखी। आपको इसमें से जो तथ्य महत्वपूर्ण लगा हो पेपर और पेन लेके बैठिए और उसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नयनार कौन थे? देखिए वहीं से रिपीट कर दिया है। देखिए इसीलिए कहा जाता है किसी भी परीक्षा का पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण करना या उस पर रिसर्च करना, अनुसंधान करना कितना ज़रूरी होता है। देखिए नयनार कौन थे, ये सवाल पूछा गया है उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के 2006 वर्ष 2006 में। अब देखिए नयनार कौन थे, यहाँ पे वहाँ केवल शैव दिया था, यहाँ पे शैव धर्मानुयायी दे दिया है, विकल्प बी सही होगा। यह पूछा गया है 2014 में। तो ये भी इसमें बताने लायक कुछ है नहीं, पिछले ही प्रश्न की सारी व्याख्या इसमें समाहित हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि भागवत संप्रदाय में पूछा गया है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 7, 8, 9, 10। तो इसका जो सही विकल्प है वो है विकल्प सी। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति अर्थात भक्ति के 9 रूप, नवधा का मतलब है, नवधा भक्ति का मतलब है भक्ति के 9 रूप को मान्यता दी गई है। तो भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9 है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है आपका, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? बेसनगर अभिलेख का जो हेलियोडोरस है ये कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए है पुष्कलावती का निवासी था,
ऑप्शन बी है तक्षशिला का निवासी था, ऑप्शन सी है साकल का था, ऑप्शन डी है मथुरा का। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी तक्षशिला। बेसनगर अभिलेख का जो हेलियोडोरस है वो तक्षशिला का निवासी है। भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक, पत्थर का स्मारक विदिशा जिसे बेसनगर कहा जाता है का गरुड़ स्तंभ है। भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के राजा या यवन शासक एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया, अर्थात यही पहला विदेशी व्यक्ति था ये हेलियोडोरस जिसने भागवत धर्म को एक्सेप्ट किया था, भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। तो इस तरह से आपने चौथा प्रश्न देख लिया। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 में दिया है, पूछा गया है कि विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। प्रश्न एक बार हम पुनः पढ़ रहे हैं, आप विचार करिए। काफ़ी कठिन प्रश्न पूछा गया है कि विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। दिया है कच्छपावतार से, मत्स्यावतार से, वाराह अवतार या नृसिंह अवतार। तो इसका जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन सी वाराह। विष्णु के वाराह अवतार को जो है कि सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। अब देखिए विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र होता है, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। गुप्त काल में विष्णु के 10 अवतारों को जो है मान्यता मिली और उनकी पूजा की जाने लगी। ये 10 अवतार जो हैं ये 3 भागों में विभाजित हैं। पहला है पशु योनियों में। पशु योनियों में विष्णु के कौन कौन से अवतार हैं? तो पशु योनियों में जो विष्णु के अवतार हैं वो हैं आपके, हम लिख रहे हैं, बोल भी रहे हैं। पशु योनियों में विष्णु के जो पहले अवतार हैं वो हैं मत्स्य, फिर दूसरे हैं कूर्म, फिर तीसरा अवतार जो है इनका वाराह, जिससे सवाल ये पूछा गया है, वाराह अवतार। इसी अवतार से जो है कि इसी अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। अब अगले किसी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि विष्णु का जो वाराह अवतार है जिससे जो है कि सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है, यह किस योनि से संबंधित है, किस योनि में जो है कि यह अवतार उनका माना जाता है। और डीपली में अगर जाके पूछे तो आप इसका उत्तर दीजिएगा कि पशु योनि से। विष्णु का पशु योनि में जो वाराह अवतार है इसी को जो है कि सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। अब देख लेते हैं और जो ये तो रहा पशु योनि में 10 हैं। अब मिश्रित योनि में विष्णु के 2 अवतार हैं। एक है नृसिंह अवतार, देखिए विकल्प नंबर 4 यही है नृसिंह अवतार, और दूसरा जो है वो है वामनावतार। कौन सा? वामनावतार। ये 2 है कि मिश्रित योनि में माने जाते हैं। विष्णु के ये 2 अवतार जो हैं ये मिश्रित योनि में माने जाते हैं। तो इस तरह से 5 अवतार हो गए। अब जो तीसरे कैटेगरी का है वो है मानव योनि में। मानव योनि में विष्णु के 5 अवतार माने गए हैं। पहला परशुराम, फिर दूसरा राम, तीसरा कृष्ण, चौथा बुद्ध को भी जो है कि विष्णु का अवतार माना गया है। बुद्ध, अभी देखिए जो भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उसमें काफ़ी चर्चा में आया था क्योंकि उसमें जो मूर्ति लगी हुई है उनकी, उसके चारों तरफ 9वां अवतार बुद्ध को ही दिखाया गया है, विष्णु का 9वां अवतार। और जो सबसे आखिरी है वो है कल्कि अवतार, जो माना जाता है कि
कलयुग में ये अवतरित होगा। विष्णु का ये अवतार पता नहीं अवतरित हो गया है या भी होगा अवतार इनका, तो ये कल की अवतार। तो इस तरह से आपने जो है कि विष्णु के 10 अवतार के बारे में जाना। 10 अवतार को हम फिर से एक बार चर्चा कर रहे हैं। पशु योनि में विष्णु का जो 3 अवतार माना जाता है वो है मत्स्य, कूर्म, वाराह। और मिश्रित योनि में जो विष्णु का 2 अवतार माना जाता है वो है नृसिंह और वामनावतार। और मानव योनि में जो माना जाता है वो है आपका परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और जो कलयुग में होने वाला कल की। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? ऑप्शन है भगवान राम के, भगवान विष्णु के, भगवान जगन्नाथ के और भगवान शिव के। अभी ये थोड़ा सा इसलिए चर्चा में आ गया था कि कुछ पॉलिटिकल बात हो गई थी कि पुरी में अपने चुनाव प्रचार के दौरान संबित पात्रा ने जो है कि नरेंद्र मोदी जी को मान लिया था कि इनके जो है कि वो भगवान जगन्नाथ हैं। फिर बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगा था, तो इस वजह से थोड़ा सा मामला चर्चा में आ गए थे भगवान जगन्नाथ। तो आया तो हमने जिक्र कर दिया। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया में ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ अर्थात कोष्ठक जिन्हें कृष्ण भी माना जाता है, कृष्ण के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, आज ज़्यादा सवाल नहीं है, बस 8 ही सवाल हैं क्योंकि इस चैप्टर से इतने ही सवाल पूछे गए थे तो हमने इसी केवल यही चैप्टर कराया है। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। ऑप्शन है आपका खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो ऑप्शन ए आपका सही है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ये राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। कलिंग के व्याख्या में देख लीजिए कि कलिंग के चेद वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। कलिंग के चेद वंश का सबसे प्रतापी शासक था खारवेल। और इसके विषय में जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है इसका हाथी गुम्फा अभिलेख है। तो खारवेल के बारे में पूछा जा सकता है ये कहाँ का था? कलिंग के चेद वंश का शासक था और इसके जानकारी का जो प्रमुख स्रोत मिलता है वो मिलता है हाथी गुम्फा का अभिलेख। नंद वंशीय शासक महापद्मनंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में जो है कि किया गया है, अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। इस अभिलेख में जैन भिक्षुओं को जो है कि ग्राम दान में दिए जाने का उल्लेख मिलता है और इस अभिलेख से ही यह पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्यों को पराजित किया था। तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से आपको इतनी जानकारी मिली। और हम आपको जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का चैप्टर कराए थे तो उसमें दिया था रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख के बारे में कि रुम्मिनदेई में क्या मिलता है। रुम्मिनदेई अभिलेख से यह जानकारी मिलती है, यह मौर्य शासक का अभिलेख है यह रुम्मिनदेई। इससे यह जानकारी मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ है। अब रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के बारे में थोड़ा सा जानकारी जान लीजिए कि इसे रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख भी कहा जाता है और यह गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ी के पास स्थित है और यह शिलालेख 150 ईस्वी के बाद का माना जाता है। तो आपने खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख, रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख के बारे में यहाँ पे जानकारी इकट्ठा की। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो इस सेशन का आखिरी सवाल भी है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महापद्मनंद। महापद्मनंद को अपरो परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का शासन स्थापित हुआ था और नंद वंश का संस्थापक जो था महापद्मनंद, इसे उग्रसेन भी कहा जाता है।
और पुराणों में महापद्मनंद को जो है कि सर्वछत्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में बताई हुई बातें अच्छी लगती हैं, आपके ज्ञान के लायक लगती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।